Hello everyone, welcome back to JK Exemplified. So friends, before starting the discussion of day 13 and 14 of map series, I would like to announce कि हम next schedule जो है अगले एक महीने का that has been uploaded on our telegram channel जिसका link मैं description box में डाल दूँगा. More or less things are same. हम questions को बढ़ा के 3 minimum number of questions हम रोज़ डालेंगे जिसका हम सिनॉप्सिस और सॉल्यूशन वीडियो आपको अवेलेबल करवाएंगे. प्लस वी हैव डेडिकेटेड 4 days a week फॉर GS 1, 2 and 3 and 1 day फॉर एथिक्स. ओके, सो अगले एक महीने का प्लान हैज़ बीन डिस्कस्ड. हम GS वाइज पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे and hopefully that will be quite helpful for you guys. Now let's start with the discussion. 13th day जो था that was regarding internal security और इसमें social media के related topics especially हमने cover किए थे. And first question was discuss the challenges presented by social media to internal security in India. Okay, so social media जैसे कि हमें पता है it is ubiquitous, हर जगह हर किसी के पास में ही आपको मिलेगा और हर एक इंसान किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बी इट यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सब पे कोई हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं बिकॉज हमारी जो एक सोशल अर्ज है टू इंटरेक्ट विद ईच अदर दैट इज़ बीइंग सॉल्व्ड. बिजनेस इसके ऊपर हो रहा है, एजुकेशन इसके ऊपर हो रही है, ओके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक यहाँ मिल रही हैं. बट क्योंकि इट्स एन ओपन सेटअप, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे. चैलेंजेस कैन बी टेररिज्म, ओके, प्रोपेगेंडा, फाइनेंशियल क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा. सो क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो पहला है चैलेंजेस, दूसरा है सोशल मीडिया के इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड तीसरा है सोशल मीडिया. सो अब जैसे इंट्रो जो मैंने दिया है, पहले सोशल मीडिया को ज़रा सा डिफ़ाइन कर दीजिए. यहाँ पे एक बहुत फॉर्मल सी डेफिनेशन है. यू कैन ईजिली डिफाइन सोशल मीडिया एज एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी इंटरेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन. आप बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं. उसके बाद मैंने यहाँ बताया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया. फॉर एग्जांपल कनेक्टेडनेस, कोलैबोरेशन, कम्युनिटी, and it has changed the way individuals and society interact with each other. So ultimately what you can do is benefits and go for this approach, flowchart type approach. Okay, so अब यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि इनका सोशो पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट में कैसा रहा ग्लोब में. फॉर एग्जांपल इजिप्ट, लिबिया और टूनिशिया की एग्जांपल हमने दी जो क्लियरली रिगार्डिंग अरब स्प्रिंग. ठीक है, अरब स्प्रिंग में सोशल मीडिया हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले. In fact, in the India against corruption campaign in India, in the anti-farm bill campaigns, in many such campaigns, social media had a big role to play. Okay, so but definitely इसके कारण काफ़ी सारे challenges भी हैं. Recruitment के लिए बहुत कम आती है, हेट स्पीच इससे फैलाई जाती है, साइबर टेररिज्म, साइबर अटैक्स वगैरह इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी थ्रेट होते हैं. डेफिनेटली आप सोशल मीडिया के थ्रू यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ मालवेयर्स. ओके, पेगासस जो रिसेंटली न्यूज़ में था आप उसकी एग्जांपल साइट कर सकते हैं कि हाउ इट वाज यूज्ड टू इम्पिंज अपॉन द प्राइवेसी ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स. ठीक, देन कैम्ब्रिज एनालिटिका की आप बात कर सकते हैं. अल्टीमेटली अगर इन लोगों का सपोज की पर्सनैलिटीज़ का डेटा अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, दैट कैन डेफिनेटली हैम्पर नेशनल सिक्योरिटी. ओके, सोशल नेटवर्किंग साइड ऑल्सो पोज मेजर चैलेंजेस इन फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसे हमने बात की पहले. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हनी ट्रैपिंग. सो दिस इज अनदर concept. Honey trapping basically means कि those who are at higher echelons of power, for example someone is at very high position in government or some office, so people might try to entice them, allure them by using techniques. For example,
यूजिंग women टू allure some मेल ऑफिसर, इस तरह के एग्जाम्पल्स दे आर नोन एज हनी ट्रैपिंग. ओके, अब नेक्स्ट ऑब्वियस लॉजिकल जो सेटअप होगा कि व्हाट आर द वेरियस प्रोविजंस टू डील विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो हमने IT एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनका मेंशन किया है, सेक्शन 79 IT एक्ट का, आर्टिकल 69 IT एक्ट का. ओके, सो इसके अलावा काफ़ी सारे और हैं जो आप एक दो मेंशन कर सकते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन ये था, दूसरा पॉइंट ये है कि अब डेफिनेटली सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, और जिसके कारण सोशल मीडिया एज अ स्पेस, एज अ प्लेटफॉर्म इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर आवर कंट्री एज अ होल. ठीक है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को रूरल एरियाज तक पहुंचाना, काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए इसको यूज़ करती हैं. फोर्स मल्टीप्लाई फॉर इंटरनल कोहेजन, आप सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस स्प्रेड कीजिए ऑफ कम्युनल हार्मनी और दे विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. सोशल मीडिया लैब्स प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र पुलिस का ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो सोशल मीडिया की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं टू गेज पब्लिक मूड एंड सेटअप इट्स प्रिपेयर्डनेस इन एंटिसिपेटिंग कि क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स दे आर सीइंग. ठीक है, सो देयर इज अ फ्लिप साइड टू ऑल ऑफ दिस. अगेन, डेटा प्रोटेक्शन. सोशल मीडिया को सेंसर करने का या कंट्रोल करने के लिए आपके पास रीजंस तो हैं, बट देयर इज़ अ फ्लिप साइड विद प्राइवेसी एज वेल. सिंस इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, सो प्राइवेसी की काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो कुछ अब डेफिनेटली आपको वे हेड देना पड़ेगा. सो उसमें आप दे सकते हैं कि नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, गाइडलाइंस ऑन सोशल मीडिया एंगेजमेंट होनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए टूवर्ड्स चैलेंजेस पोज्ड बाय सोशल मीडिया. ऑर्गेनाइजेशनल, देखिए जब भी इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो इन बूस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सी या फिर अबाउट कोहेजन, इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग डिपार्टमेंट्स, इस तरह के पॉइंट्स आपको डेफिनेटली लिखना चाहिए. एम्पावर एजेंसीज, बिल्ड टैलेंट, यूज स्पेशलिस्ट, ऑब्वियसली मैन फोर्स होगी तभी आप कर पाएंगे. देन नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए. देखिए कोई भी कमेटी या फिर पॉलिसी बनी हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, हमेशा उसको अपडेट करने का एक ऑप्शन हमेशा दे सकते हैं. ओके, सो कंक्लूजन जो मैंने दिया है कि सोशल मीडिया कैन बी अ बून और अ बेन एज फार एज इंटरनल सिक्योरिटी इज कंसर्न. Further, it has become indispensable, and thus we must come up with ways to regulate its use to weed out dangerous trends. Simple, crisp. So, friends, second question देखते हैं, and the question is: critical infrastructure needs to be safeguarded against cyber attacks. Okay, what are the challenges in safeguarding critical infrastructure from cyber attacks in India? Do you think India is abreast at meeting these challenges? So, यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सेफगार्ड करना फ्रॉम साइबर अटैक्स, ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए. ठीक है, और दूसरा पूछा है कि चैलेंजेस क्या हैं. ठीक है, और तीसरा पूछा है कि क्या इंडिया उन चैलेंजेस को मीटअप कर पा रहा है. सो ये 3 पार्ट क्वेश्चन के हैं. अब इसमें से सबसे पहले तो कीवर्ड्स देखें तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक कीवर्ड है, साइबर अटैक एक कीवर्ड है, सेफगार्डिंग कीवर्ड है. ओके, डू यू थिंक दैट इंडिया इज़ एब्रेस्ट विद मीटिंग द चैलेंजेस, ये भी एक कीवर्ड है. सो आपको सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, और उसके बाद बताना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है पहले. ओके, सो दिस उसके बाद आप बात करेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू सिक्योरिंग इट. ठीक है, और तीसरा आप बोलेंगे कि इंडिया क्या कर रहा है और किस हद तक वो सही है, दैट इज़ सफिशिएंट टू कीप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ. ओके, सो इसका आंसर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज आई सेड बाय डिफाइनिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ पे हमने वही किया है, 2-3 तरह का मैंने आपको इंट्रो दिया है. तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपकी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसको कोई डैमेज हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि सोचिए अगर ड्यू टू सम साइबर अटैक आपके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बैठ जाता है, तो कितना ज़्यादा डिस्कंटेंट होगा इन द कंट्री. इस समझ में जब जम्मू में कुछ दिनों के लिए बिजली डिस्टर्ब हो गई थी तो इतना सारा एंगर लोगों के अंदर इकट्ठा हो गया था. इमेजिन अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज स्केल पे डैमेज हो तो कितना ज़्यादा एंगर होगा. ओके, उसके बाद डैम्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इंडिया के पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं 6 या 7, उनका वेलबींग वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है. ओके, सिमिलरली मेनी अदर थिंग्स, डिफेंस सेक्टर है, इमरजेंसी सर्विसेज फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज हैं. ओके, और एनी अटैक ऑन दीज इंफ्रास्ट्रक्चर विल वीकन द इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री. ठीक है, 16 सेक्टर्स कौन से हैं वो हमने बता दिए यहाँ पे. अब एक ये है, दूसरा इंटरऑप कर सकते हैं विद द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 2020 में शैडो पैक्ट अटैक हुआ था मुंबई में, जिसके कारण वहाँ का ग्रिड बैठ गया था. सिमिलरली रशिया ने यूक्रेन वॉर में काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स यूज़ किए टू हिट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, जो इसको 5th
डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर भी कहा जाने लग गया है अब तो साइबर अटैक्स को। पहले 3 कौन से हैं? लैंड, एयर, वाटर एंड फोर्थ इज स्पेस एंड फिफ्थ इज द साइबर डोमेन। ओके, सो सिंस, और अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज सेक्टर्स हैव अ ह्यूज ऑनलाइन फुटप्रिंट, दस एनी अटैक कैन क्रिपल द इकोनॉमी एंड लीड टू इकोनॉमिक एंड सोशल रैमिफिकेशंस। सो क्योंकि आजकल हर एक सर्विस, डेटा इज द न्यू गोल्ड, और हर एक सर्विस दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, उसका काफ़ी हद तक जो फुटप्रिंट है वो ऑनलाइन ही है, और अगर वहाँ पर कुछ डैमेज होगा डेफिनेटली इट कैन हैव वेरी नेगेटिव रैमिफिकेशंस फॉर इकोनॉमी। ओके, नाउ बॉडी जो स्टार्ट करें, सो बॉडी में एक तो पहले हमने किया कि नेशन स्टेट बैड एंड बैड एक्टर्स हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं वेरियस स्टडीज़ को कि इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सफरर्स ऑफ साइबर अटैक्स। ओके, स्टेटिस्टिक्स आप डाल सकते हैं कि 70% इंक्रीज हुआ है रैंसमवेयर एक्टिविटी में 4 क्वार्टर में इंडिया में। और उसके बाद हमने 2-3 एग्जांपल्स भी दिए। फॉर एग्जांपल कोडेन में 2019 में देयर वाज एन इन्फेक्शन बाय मॉलवेयर कॉल्ड डीट्रैक। ठीक है, ऑयल इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर असम में भी रशियन मॉलवेयर पाया गया। सो दैट मीन्स दैट योर साइबर सिक्योरिटी इज ऑफ प्राइम कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए हैं, आप 4-5 में से याद करके आंसर में लिख सकते हैं। देन चैलेंजेस क्या क्या है? पहला तो रिलक्टेंस इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये चैलेंजेस वो हैं जो जिसके कारण हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो पहले तो प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है उनके बीच में जो सिनर्जी है, जो बॉन्ड होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज मिसिंग। ठीक है, एक दूसरे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे कि कहाँ कहाँ वो वल्नरेबल है, जिसके कारण नीदर द पब्लिक सेक्टर नॉर द प्राइवेट सेक्टर कैन बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अटैक। ठीक है, देखिए आज ऐसा हो रहा है कि आपका ग्रिड जो है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। फॉर एग्जांपल रिलायंस पावर इज अ प्राइवेट कंपनी, और वो अपना डेटा जो है वो डिस्कॉम्स को अपना या फिर नेशनल ग्रिड को अपना इलेक्ट्रिसिटी बेच रही है। सो क्योंकि दोनों का काफी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो रिलायंस पे जो अटैक होगा उसका इफेक्ट कैन बी ऑन नेशनल ग्रिड एज वेल। सो देयर हैज टू बी प्रॉपर सिनर्जी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। कैपेबिलिटी एसिमेट्री इंडिया दो तरह से इनसफिशिएंट है। पहला, क्योंकि हमारे पास जो हार्डवेयर है वो इंडिजनाइज नहीं है। हम अभी भी काफी हद तक यूएस, जापान, चाइना के ऊपर हार्डवेयर के लिए हम डिपेंड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5G के लिए हुआई को बैन किया गया। क्यों? क्योंकि इट इज बिलीव कि चाइनीज हार्डवेयर जो होगा उसके अंदर दे कैन पुट इन सम सॉफ्टवेयर जिससे इंडियन डेटा जो है, इंडियन जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज हो सकता है। ठीक है, सो ये एक इशू है। सेकंडली, वी डोंट हैव स्किल्ड वर्कफोर्स, साइबर एक्सपर्ट्स की कमी है हमारे पास, हु कैन इंश्योर दैट सेफ्टी इज मेंटेन्ड। देन एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल साइबर डिटेरेंस पॉलिसीज। डिटेरेंस का पर्पस यही है कि इफ समबडी अटैक्स यू देन दे विल फेस अ प्रॉपर रेमिफिकेशंस। ठीक है, जैसे इंडिया की न्यूक्लियर डिटेरेंस पॉलिसी है, क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस। ठीक है, सेकंड स्ट्राइक स्ट्रेटजी है। दे इंश्योर कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, दे नो कि उनको भी बराबर जवाब दिया जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग डिटेरेंस। फॉर एग्जांपल म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इट इज सेड कि कोल्ड वॉर हॉट इसलिए नहीं हुई क्योंकि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है, डिटेरेंस जो है, इट इंश्योर कि सामने वाली पार्टी बीट सोवियत और द यूएस, दे वर वेरी केयरफुल कि हमें भी अटैक होगा वापस। ठीक है, सो वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर साइबर अटैक्स एज वेल। हमारे पास एक आर्मी ऑफ कोडर्स, साइबर एक्सपर्ट्स तैयार होनी चाहिए हु कैन अटैक समवन हु इज अटैकिंग अस। ठीक है, देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग सिक्योरिटी एजेंसीज। देखिए, जब भी इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट हमेशा आप लिख सकते हैं। बी इट विद रिस्पेक्ट टू बॉर्डर मैनेजमेंट, बी इट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सिक्योरिटी, बी इट विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा एक रीजन रहा है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में इनएफिशिएंसी के लिए। ठीक है, अब मेजर्स क्या क्या लिए हैं हमने? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में बनाई टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले कुछ सालों में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन में काफी ज्यादा काम हुआ है, जिसमें नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया नोडल एजेंसी की तरह। 2019 में नेशनल मिशन फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स बनाया गया। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स ने काफी सारे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए हैं, जिसके थ्रू जो हार्डवेयर है उसके लिए सर्टेन स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए कि इससे नीचे वाला नहीं होगा। ओके, देन वे फॉरवर्ड, ये तो हो गया कि क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं। वे फॉरवर्ड क्या, आगे हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो चैलेंजेस थे उनके रिगार्डिंग एक पॉइंट लिखेंगे तो हो जाएगा। पहला तो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कीजिए। दूसरा, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो डेंजरस है, तो इंडिजनाइजेशन को इंक्रीज कीजिए। ठीक है, नए सॉफ्टवेयर बनाइए तो साइबर सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, मेक इन इंडिया में प्रॉपर इसका यूज़ कीजिए। स्किल इंडिया का मेंशन कर सकते हैं। ओके, प्राइवेट सेक्टर के साथ में पार्टनरशिप कीजिए सो दैट जो डेटा शेयरिंग वगैरह के रिगार्डिंग जो भी आपके कंसर्न है एक दूसरे के साथ, दे कैन बी सॉल्व। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स साइबर एक्सपर्ट्स को तैयार कीजिए। ओके, देन स्मूथिंग द इश्यूज रिलेटेड डेटा शेयरिंग अमंग वेरियस सेक्टर्स, इंश्योरिंग द कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एजेंसीज। सो ये हमारा वे फॉरवर्ड खत्म हो गया। अब छोटा सा कंक्लूजन लिख के वी हैव एंडेड दिस आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ इट गोस। आप जब तक लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एट लीस्ट वन ऑफ द 3 क्वेश्चंस दैट आई एम पुटिंग अप, और दैट इज इट। थैंक यू एंड कीप राइटिंग।